तो नंबर 6 पे आता है एडिस अवयव। एडिस, एडिस से क्या समझते हैं, जैसे कि 5, 6, 10, 15, 20, ये सभी एडिस संख्याएं होती हैं, इनकी जिसमें दिशा और परिणाम नहीं होता है, सदिश और एडिस पढ़ते हैं, इसमें दिशा और परिमाण नहीं होता है, एडिस कहलाता है। तो एडिस अवयव, देखिए एडिस अवयव वह विकर्ण अवयव, यहीं से पता लगाओ विकर्ण अवयव। और विकर्ण में भी एक होता है वर्ग अवयव, यानी कि विकर्ण पढ़ने से पहले वर्ग पढ़ा, वर्ग पढ़ने के बाद विकर्ण पढ़ा, विकर्ण पढ़ने के बाद अब अदिश पढ़ रहे हैं, तो यानी कि वह विकर्ण अवयव, विकर्ण क्या होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, और वह क्या होता है एक वर्ग अवयव होता है, यानी कि वर्ग भी होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सभी शून्य भी होना चाहिए, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो एडिस अवयव कहलाता है। यानी कि देख लीजिए वर्ग अवयव है, 2/2 का है, 3/3 के वर्ग अवयव हो गया। उसके बाद विकर्ण अवयव के बारे में बोल लें तो देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं, और एक बात नई और जुड़ गई है कि सभी अवयव समान हो। तो देखिए 5, 5, -3, -3, -3, तो इस प्रकार से अपना बन जाता है एडिस अवयव। नंबर 7 पे चलते हैं। तो इकाई अवयव, इकाई का मतलब एक अवयव, कि वह एडिस अवयव, देखिए बेटा कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, एडिस अवयव, और इसके साथ में आ गया है इकाई अवयव। इनके एडिस पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, वर्ग का चलो ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो वह एडिस अवयव बन गया, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई का मतलब एक हों तो इकाई अवयव कहलाता है। देखिए मुख्य पहले सबसे पहले देखो ये वर्ग अवयव है या नहीं, 2/2 का है, 3/3 वर्ग अवयव है। अब देखिए विकर्ण अवयव है या नहीं, हम मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य हैं, तो ये विकर्ण अवयव भी है। अब देखिए एडिस अवयव है या नहीं, एडिस का मतलब विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, देखिए एक सभी समान है, एडिस अवयव हो गया। अब एडिस से इकाई अवयव कैसे बनेगा कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए, इनकी इकाई होनी चाहिए, तो एक, ठीक है। अगर ये 5, 5, 5, 6, 6, 6 इस प्रकार से बन जाते तो एडिस बन जाता अपना, तब एक है तो इसमें इकाई अवयव। और एक बात ध्यान देनी है, जो भी इकाई अवयव होता है उसे बड़े आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा नंबर 8 की में बात करते हैं। तो त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव बेटा 2 प्रकार के अवयव होते हैं, एक ऊपरी त्रिभुज और एक निचली त्रिभुज। यानी कि त्रिभुजाकार अवयव से पहले अब जो भी पढ़ेंगे हम वर्ग अवयव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें पंक्ति m × n, यानी कि m बराबर होना चाहिए, यानी कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा बेटा, ये इस प्रकार से इसका मुख्य विकर्ण हो गया। तो इस मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या कोई अवयव होंगे, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा। देखिए ऊपर की तरफ त्रिभुज बन गई। अगर नीचे के बारे में बात बोलेंगे तो ये नीचे की तरफ त्रिभुज बन गई, तो नीचे निम्न त्रिभुज अवयव और ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, तो 2 प्रकार के त्रिभुजाकार अवयव बन गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। कि मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य है, ऊपर का जरूरी नहीं है। ये मुख्य विकर्ण हो गया, इसके नीचे के अवयव शून्य है, तो इसे बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इनकी मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो वह अपना ऊपरी त्रिभुजाकार। और इसका उल्टा निम्न त्रिभुजाकार क्या होगा, वह वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान होने चाहिए, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। यानी कि ये मुख्य विकर्ण, इसके ऊपर का अवयव शून्य है, ये मुख्य विकर्ण, इसके ऊपर के अवयव शून्य है, ये मुख्य विकर्ण, इसके ऊपर के अवयव शून्य है। ध्यान क्या रखना है कि ये वर्ग अवयव होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य है तो निम्न त्रिभुजाकार, नीचे के अवयव शून्य है तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो इस प्रकार से बेटा ये 8 प्रकार के अपने होते हैं अवयव। अब जब नेक्स्ट बातों में पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक रहेगा अपना अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, तो 2 प्रकार के गुणधर्म सीख लेंगे हम, वैसे तो बहुत सारी गुणधर्म हैं। सबसे पहले हम परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, परिवर्त का मतलब क्या होता है कि बदलना, बदलने का मतलब होता है ट्रांसपोज करना, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब भाई
अवयव को किस प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए, वर्ग के बारे में बात करें या आयत के बारे में बात करें, ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब अगर हम इसको बदलें तो इस प्रकार से बदल सकते हैं, यानी कि जो चौड़ाई है वो नीचे आ गई, लंबाई वो ऊपर गई, बदल दिया। लेकिन हम तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अवयव पढ़ रहे हैं, अवयव में किसको बदलें, तो वाजिब सी बात है, अवयव में क्या पाए जाते हैं, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभों को बदल दीजिए, इनकी यदि किसी अवयव की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में व समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। समझ गए, यानी कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो वह परिवर्त अवयव कहलाता है। और इसे सामान्यतः यानी कि ए को अवयव से प्रदर्शित करेंगे, ए का ट्रांसपोज या ए का डैश, इससे निरूपित कर दिया जाता है। देखो एक क्वेश्चन भी बना रखा है मैंने। अगर मानना कि ए बराबर 1 2 3 4 है, यानी कि 2/2 का ये अवयव है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ भी है, तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा। परिवर्त अवयव का मतलब देखो, पंक्ति को स्तंभों में बदल दो, पहली पंक्ति 1 2, इसको स्तंभों में बदलेंगे तो 1 2, दूसरी पंक्ति 3 4, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 3 4। अच्छा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, 1 3 स्तंभ है, पंक्ति बना दो 1 3, 2 4 स्तंभ है, पंक्ति बना दो 2 4। तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो अपना क्या बन जाता है, परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा गुणधर्म है सममित और विषम सममित अवयव। ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने परिवर्त अवयव सीख लिया तो उसके जैसा जैसा सममित और विषम सममित है। अब नाम याद रखना, सममित। सममित अवयव का मतलब होता है कोई अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि उसका परिवर्त अवयव वही अवयव है, यानी कि कोई एक अवयव लिया मैंने, उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद में भी वही अवयव प्राप्त हो गया तो हम उसे बोल देंगे सममित अवयव। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। मैंने ए ले लिया है, 1 3 3 1, ये मैंने कोई एक अवयव लिया है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं पंक्ति को स्तंभ में। भाई ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 1 3, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो 3 1। अच्छा, या फिर दूसरा पढ़ लो, स्तंभ को पंक्ति में, भाई 1 3 स्तंभ था, पंक्ति बनाएंगे तो 1 3 बना गया, दूसरा 3 1 था, इसको बनाएंगे तो 3 1। देखिए जैसा ये अवयव वैसा का वैसा ये अवयव है, इनकी ए बराबर है ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे अवयव जिसमें किसी अवयव का ट्रांसपोज करने के बाद में भी वही अवयव प्राप्त हो जाए तो हम उसे सममित अवयव के नाम से जानते हैं। और विषम सममित अवयव क्या कहलाता है बेटा, जस्ट उसका उल्टा है कि जब भी किसी अवयव का हम ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें तो वही अवयव प्राप्त न हो, लेकिन उसमें से अगर कोई माइनस चिन्ह कॉमन निकालें तो वह अवयव प्राप्त हो जाए तो अपना वो विषम सममित अवयव बन जाता है। देखिए विषम सममित अवयव के लिए भी मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। देखिए मैंने a बराबर ले लिया है 0 -2 2 0। अब देखते हैं सममित अवयव या विषम सममित अवयव है, इनकी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ध्यान रखना, सममित और विषम सममित अवयव जांच करने के लिए आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होता है, परिवर्त करना होता है। तो भाई इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखो पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, ये पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 0 और ये -2 नीचे आ जाएगा, 2 0। पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। देखिए पंक्ति थी स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, या फिर स्तंभ को पंक्ति, स्तंभ को पंक्ति बदल दिया। क्या ये और ये अवयव दोनों सेम अवयव हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सेम हो सकते हैं। किस रूप से हो सकते हैं? यदि मैं इनमें से माइनस को कॉमन निकाल लूँ। माइनस देखो 0 से कॉमन गया तो 0 को 0 ही, 2 से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया, -2। -2 से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो 2 बन गया, और 0 से निकालेंगे तो 0 का 0। देखिए इस माइनस को मैं हटा दूं तो ये अपना पहले वाला अवयव है, इसका मतलब क्या हो गया, -a। यानी कि जब a का हमने ट्रांसपोज किया तो हमें क्या प्राप्त